नमस्कार मित्रों, आज हम एक बहुत गंभीर विषय को लेकर यहाँ पत्रकार वार्ता में आपके समक्ष आए हैं। ये विषय अब बहुत गंभीर इसलिए हो गया है कि जो पार्टी अपने आप को पारदर्शी पार्टी मानती कहती थी, दिखाती थी, आज वो पार्टी खुद मान रही है कि उसके खातों में धन लिया है। हमारे अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी जी इस पर भारतीय जनता पार्टी का वक्तव्य रखेंगे और हमारे साथ हमारे प्रवक्ता भी हैं, मगर प्रमुखता से श्री अमन सिन्हा जी आपके कुछ प्रश्नों का आवश्यकता अनुसार जवाब भी देंगे। दोस्तों नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। बैठ के भाई। थोड़ा समय से विलंब भी हो गया, धीरे धीरे टाइम पे जी माफ़ी चाहता हूँ। थोड़ा मुझे दूर से आना पड़ा, उधर में था, हमारा जिला कार्यकर्ता सम्मेलन था केशवपुरम में, तो बीच में बहुत ट्रैफिक था। फिर मैं मेट्रो चेंज करके आया, मेट्रो की यात्रा से फिर ऐसे आया, तो देरी के लिए क्षमा। कल से एक ऐसी जानकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के हिस्से में आई है, जो भारतीय जनता पार्टी के उस विश्वास को और भी मजबूत करती है कि आम आदमी पार्टी कहती कुछ और है और करती कुछ और है। उसके हाथी के दांत दिखाने वाले कुछ और है और खाने वाले कुछ और है। जो एक बड़ी संवैधानिक मान्यताओं को न मानने की, संवैधानिक प्रावधानों को बार बार चुनौती देने की, देश का कानून न मानने की जो पहचान है आम आदमी पार्टी की, एक बार फिर से सिद्ध हुई है। राजनीतिक पार्टियों का चंदा एक बहुत ही चर्चा में रहने वाला विषय है और इस पे तमाम सवाल उठते हैं। मुझे लगता है सबसे ज्यादा सवाल किसी ने उठाए हैं तो अरविंद केजरीवाल जी ने उठाए हैं, और सबसे ज्यादा सवाल उठाने वाले व्यक्ति ने अब तक के भारतीय इतिहास का, राजनीतिक पार्टियों के इतिहास में एक सबसे बड़ा जो घोटाला आया है वो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की तरफ से आया है। इस देश का कानून है कि आप अगर 20,000 रुपया से ज्यादा चंदा किसी से लेते हैं, कोई भी दे सकता है, तमाम लोग हैं जो पार्टियों को सपोर्ट करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन अगर 20,000 रुपये से ज्यादा चंदा है तो आपको इनकम टैक्स को उसका डिटेल्स देना है। इन्होंने अपने वेबसाइट पे, आम आदमी पार्टी ने अपने वेबसाइट पे 20,000 से ज्यादा मिलने वाले चंदे की जानकारी दी, डिटेल्स नहीं दिया। इनकम टैक्स की नजर पड़ी और इनको नोटिसें आई। इनको 4 नोटिस आई और चारों इनकम टैक्स की उन नोटिसों को इन्होंने रद्दी की टोकरी में डाल दिया। वो अरविंद केजरीवाल जो खुद IRS हैं, जो खुद इनकम टैक्स के कमिश्नर होने का दावा करते हैं, मैंने उनकी डिग्री चेक नहीं की है, अन्ना उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट है, लेकिन आप स्वयं कहते हैं कि मैं इनकम टैक्स का कमिश्नर रहा हूं और आप ही इनकम टैक्स के 4 समन को रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं। अगर कोई संवैधानिक मान्यताओं को न मानने वाला व्यक्ति इस तरह से संवैधानिक रीति रिवाज का दुरुपयोग करता है तो मैं समझता हूं उसको संवैधानिक पद पे रहने का इस देश में कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने स्वयं भी ये स्वीकार किया है। हमारे पास वो भी लेटर है जिसमें उनके पार्टी प्रवक्ता ने स्वयं ही, अरविंद केजरीवाल जी के पार्टी प्रवक्ता ने ये कहा है
कि yes, we have found certain inadvertent errors in the said report. Accordingly, we are filing the revised report which is attached herewith. आप इतनी आसानी से कह देते हैं हाँ हाँ ये गड़बड़ी किया, हम दोबारा रिपोर्ट कैसे बनाएंगे? आपने जब गलत उस पे दिया तो आप उसको रिवाइज कैसे कर सकते हैं? मतलब आप जो बोल देंगे वही संविधान हो जाएगा, जो बोल देंगे वही सही हो जाएगा। मैं समझता हूं ये इस देश के संवैधानिक मान्यताओं के लिए एक बड़ा झटका है। भारतीय जनता पार्टी इन सारे प्रश्नों को उठाने के बाद ये भी याद दिलाना चाहती है आज पूरे देश को और दिल्ली को कि जब हम सवाल उठाएंगे तो कभी कभी लगता है कि चलो भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है, राजनीतिक विद्वेष हो सकता है, लेकिन यही सवाल खुद उनके राजनीतिक गुरु आदरणीय अन्ना हजारे साहब ने उठाया है। आज देश को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूं। मैं भी उस 13 दिन तक जब अन्ना हजारे साहब आते थे, हम अन्ना हजारे को देख करके भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए वहां खड़े होते थे। जिनके यश का, जिनकी ईमानदारी का सहारा लेकर के अरविंद केजरीवाल आज देश को धोखा दे रहे हैं, संवैधानिक मान्यताओं को नष्ट करने में लगे हैं, वो आदरणीय अन्ना हजारे साहब ने चिट्ठी लिखा है उनको। वो कहते हैं कि आपने तो देश को एक ईमानदारी राजनीति करके दिखाई जाएगी ऐसा वादा किया था। आम आदमी पार्टी को जनता की तरफ से दिए गए चंदे का एक एक रुपए का हिसाब अपनी पार्टी के वेबसाइट पे दिखाई जाएगी, और भी कई वादे किए थे, लेकिन वो वादे आपने नहीं निभाए हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये अन्ना हजारे साहब कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी को। लिखा है उन्होंने, प्रति श्री अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री नई दिल्ली। आगे लिखते हैं कि देश विदेश से जनता ने आपके पार्टी को चंदा भेजा, कुछ समय तक आपने जनता को हिसाब भी दिया, लेकिन जून 2016 से दानदाताओं की लिस्ट वेबसाइट से हटा दी गई है। अन्ना हजारे साहब अरविंद केजरीवाल को लिख रहे हैं। ये बोलते हैं कि ऐसा भी मुझे आंदोलनकारी मित्रों ने बताया है, और अब जो देखा जा रहा है उसमें ये सब बातें जो है आपकी कृति और श्रुति में फर्क करने वाली बात है। उन्होंने लिखा है कृति और शब्दों में फर्क करने वाला, मैं कृति और श्रुति बोल रहा हूं। अरविंद केजरीवाल जी को अन्ना हजारे लिखते हैं कि ये सब बातें आपकी कृति और शब्दों में फर्क करने वाली बात है। आप जैसे समाज के प्रमुख बनकर चलने वाले कार्यकर्ता के लिए ये ठीक नहीं है। मेरे देश के, मेरे दिल्ली के दोस्तों, अन्ना हजारे साहब की आत्मा आज दुखी है, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक जिम्मेदारी है कि इस देश की संवैधानिक मान्यताओं की मान्यता रहे। उसको किसी को ऐसा अनुमति नहीं दिया जा सकता कि आप संवैधानिक मान्यताओं को नष्ट कर दें। फिर तो आप सही होंगे ना, आप कहते हैं मोनार्किस्ट है, आप वही कर रहे हैं। हम आपके ध्यान में कुछ और बातें लाना चाहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती रही है। हम हमेशा से मानते रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने प्रारंभ से ही 3 तरह के खाते रखे, एक जनता को दिखाने के लिए, और एक चुनाव आयोग को दिखाने के लिए, और एक अकेले में बंद कमरे में अरविंद केजरीवाल जी खुद के देखने के लिए। ये बहुत ही दुखद है कि एक ईमानदारी के नाम पे दिल्ली को, देश को छलने वाला व्यक्ति इतने तरह का स्वरूप रखता हो। हमने प्रारंभ से ही कहा है कि आपके फंड के खाते जो है संदेहास्पद है। आज उन्होंने जिस प्रकार से वेबसाइट से अपनी जानकारी हटाई है, वो उसी तरह का है कि जैसे अचानक कोई चोर पकड़ लिया गया और चोर भाग रहा है। अरविंद केजरीवाल जी ये सब जो पैसे हैं
आप लेकर के छुपा रहे, इसका मतलब कि ये किसी ईमानदार दानदाता ने नहीं दिया आपको, ये आपके गलत ढंग से अर्जित किए हुए पैसे हैं, इसलिए आप उसको छुपा रहे हो, और इसकी इजाजत आपको दिल्ली या देश नहीं देता है। हमने जो भी आयकर विभाग ने आपको नोटिस दिया है उस पर स्पष्ट हो गया है कि ये इसलिए छुपा रहे हैं कि उसमें धांधलियां हुई हैं, और धांधलियों को छुपाना सबसे खतरनाक है। गलती हो जाए आप उसको मान लो तो शायद ये देश कभी माफ कर दे, लेकिन आप गलती भी करें फिर उसको छुपाने की भी कोशिश करें, फिर तो हमको वो 2 करोड़ रुपए भी याद आ रहे हैं जो आपने कहा था इस एड्रेस से 50 लाख आए, इससे 50 लाख आए। ये सारी डिटेल्स है हमारे पास, आप मीडिया के मित्र इसको जरूर आप अपने ढंग से देखें, क्योंकि आपके पास भी उतना समय नहीं होगा। ये सारे कागज हम आपकी जानकारी के लिए दे रहे हैं। जो 2 करोड़ के चंदे का एक बड़ा केस हुआ है, अब वो क्या कहते हैं कि जो 2 करोड़ रुपया था वो श्री शांति भूषण द्वारा प्रारंभिक 2 करोड़ रुपए का चंदा चुनाव आयोग को दिए हिसाब से गलती से 2 लाख रुपया, मतलब आप 2 करोड़ को ऐसा 1 सेकंड में 2 लाख कर देते हैं। तो फिर याद रखिए कि ये दिल्ली और देश भी आपको जैसे बढ़ाया है ना, वैसे ही घटा के 2 करोड़ से 2 लाख जैसा कर देगा। इनके ऊपर जितने भारतीय जनता पार्टी ने गोलमाल के आरोप लगाए वो सारे सच हो रहे हैं। मैं तमाम देख रहा हूं, मैं धन्यवाद करता हूं मीडिया का भी। मुझे हमेशा से मेरा मीडिया पे बहुत विश्वास है कि आप हमेशा सही चीजों की सही समीक्षा करते हैं। आपकी वेबसाइट से चंदा देने वाली सूचियों को छुपाने के लिए जो एक कवायद की गई है, इसके बाद से मैं दिल्ली और देश का जो विश्वास टूटा है उस नाते मैं समझता हूं अब संवैधानिक मान्यताओं को तोड़ने वाले व्यक्ति को, खुद ही अपराध को बढ़ावा देने वाले अरविंद केजरीवाल जी को, खुद ही गलत कार्य करने के लिए प्रेरित करने वाले अरविंद केजरीवाल जी को मैं देश और दिल्ली से पूछता हूं, क्या इनको अपने पद पे रहने का नैतिक अधिकार है? हमारे हिसाब से ये उस पद पे रहने का नैतिक अधिकार खो चुके हैं। मैं जब दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बना हूं बीजेपी का, मैं बिला वजह आरोप लगाना नहीं चाहता, ऐसा मेरा विश्वास भी नहीं रहा है, लेकिन मैं इस तरह का सब्जेक्ट लेके पहली बार आपके सामने, दिल्ली के सामने, देश के सामने आया हूं, और मैं ये मांग करना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी से कि अगर ये अपराध नहीं है तो अपराध क्या है? आपको अगर आप में थोड़ी भी नैतिकता बची हो तो ये जितनी घटनाएं घटी हैं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए, भ्रष्टाचार के धन को छुपाने के लिए, या तो आप इसकी स्पष्टता करें स्वयं आकर के, इसको फेस करें, और नहीं तो आप अपने पद से इस्तीफा दे दें। इसी में दिल्ली और देश का भला है। जो आपने बताया कि आयकर ने नोटिस दे दिए, क्या ये उसके बाद से भेजी गई है, नोटबंदी के बाद में भेजी? ये 14 अक्टूबर को जो इनको नोटिस आई है वो फाइनल इनको कहा गया कि इसके बाद अब कार्रवाई होने जा रही है। आपने पीछे के 4 समन्स का जवाब नहीं दिया, तो ये 14 अक्टूबर की नोटिस ये नोटबंदी से पहले की है। अभी तो इसका जो होगा ये तो बाद की बात है। ये जून से अक्टूबर तक में 4, हाँ डेट वाइज ये कागज भी आपके पास है, जून से अक्टूबर तक में 4 समन गए हैं जिसको इन्होंने रद्दी की टोकरी में डाल दिया। मतलब आप सोच भी सकते हैं कि सीएम के पद पे बैठा हुआ व्यक्ति वो इस प्रकार से संवैधानिक मान्यताओं की धज्जियां उड़ाए। चिंता की बात यह है उन्होंने 4 का जवाब नहीं दिया। जब 5वां हुआ कि अब इसके बाद कार्रवाई होगी,
ये आखिरी नोटिस गई है, तब उन्होंने 15 तारीख को इसको हटा दिया और ये कहते हैं कि हाँ गड़बड़ी हुई है, हम रिवाइज लिस्ट भेज रहे हैं। ये कोई आपके घर की खेती थोड़ी है कि आप जब चाहेंगे इसको ऐसे लिख देंगे, जब चाहेंगे वैसे लिखेंगे। ये जनता का, ये जनता के आंखों के सामने चलने वाली सरकार का ऐसा कार्य हो सकता है, तो और विभागों में आप क्या करते होंगे? आपकी नीयत ये है कि आप भ्रष्टाचार करते हैं, भ्रष्टाचार छुपाते हैं, जब मन करता है आप कह देते हैं हम किसी कानून को नहीं मानेंगे। तो ये सारी चीजें, ऐसा स्वरूप रखने वाला व्यक्ति, उसको क्या अपने पद पे रहने का अधिकार है? ये प्रश्न हमने आज उठा दिया है और मैं अपेक्षा करता हूं कि हमारी इस बात का अरविंद केजरीवाल जी यथाशीघ्र जवाब देंगे, या तो हमने जो चाहा है कि आप इस प्रकार से आपको अनुमति नहीं दी जा सकती है, देश के लोग नहीं देंगे कि आप संवैधानिक मान्यताओं को नष्ट कर दे, आपको अपने पद से इस्तीफा दे, आगे चले जनता के दरबार में, जैसा होगा जनता डिसाइड करे। मनोज जी, अभी आम आदमी पार्टी के तरफ से 2 दिन पहले एक सवाल आया था चंदे को लेकर ही कि वो चंदे को लेकर जंतर मंतर पर डिबेट करने के लिए तैयार है, बशर्ते भाजपा और कांग्रेस अपना उस डिबेट में आए। तो क्या आप भाजपा की तरफ से उस डिबेट के लिए तैयार? आप ये बताइए, ये सारे जो कागज है, इस पे आप कौन सा डिबेट करना चाहते हो? हम उस पे क्या डिबेट करें आपको? हम तो कागज दिखा रहे हैं देश को, आप इसको तमाशा क्यों बनाना चाहते हैं? अभी तक तो आप, अरविंद केजरीवाल जी को बोल रहा हूं कि अभी तक तो आप इमोशनली सबको टॉर्चर किए ही हैं, लेकिन अब फिर एक इमोशन डालने की वो करेंगे क्या? जरूरत पड़ेगी तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। हम डिबेट से भागना नहीं चाहते, लेकिन डिबेट किस पे हो? कागजों पे क्या डिबेट करूं मैं? ये कागज है, ये नोटिस है, आपने 4 कागज कहता है हमने आपको 4 नोटिस दिया, आपने नहीं उसका कोई जवाब दिया, फिर हमने दिया तो आपने वेबसाइट से खर्चे हटा लिए। अब इसमें डिबेट की गुंजाइश कहां है? बताइए। मनोज जी, आपको क्या लगता है कि क्या इलेक्शन कमीशन को इसको लेकर कुछ कार्रवाई करनी चाहिए या आप लोग भी कंप्लेंट करेंगे कमीशन? देखिए, हमने तो नैतिक रूप से उनसे कहा है कि आपको इस पद पे रहने का अधिकार नहीं है। अनैतिक रूप से आप रहना चाहते हैं, अनैतिक कार्य करना चाहते हैं, करें, लेकिन मैं ऐसी भी प्रार्थना करूंगा कि किसी को भी, कोई भी संस्था जो इस देश की संवैधानिक मान्यताओं को चलाती है, रीति रिवाज को, इनके साथ कोई भी सहानुभूति नहीं रखनी चाहिए। ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। और मैं अन्य, जैसे आपने बोला ना, मैं डिबेट करना चाहता हूं उससे, मैं अन्य, हाँ जी वही बोल रहा हूं कि चूंकि इसमें तो उन्होंने भी कहा है ना कि हाँ ये किया है, अब हम रिवाइज कर देंगे, लेकिन हम अरविंद केजरीवाल जी को बोलना चाहते हैं कि दिल्ली के कई ऐसे इश्यूज है जहां हम आपसे डिबेट करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, कहाँ यानी आपको महसूस ऐसा डर लग रहा है कि केजरीवाल जी का आप नाम देते हैं? कहाँ दूसरी पार्टी आरोप अपने आप को करते हैं, आप भी आरोप लगा रहे हैं दूसरी पार्टी? नहीं, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हमने नहीं आरोप लगाया। आज हमने सिर्फ इतना कहा है, हम तो आरोप की राजनीति में विश्वास ही नहीं करते मेरे भाई। मुझे आज 27 दिन हो गया है प्रदेश अध्यक्ष बने, मैंने कभी इस तरह की बात नहीं की। मैं तो कागज लेके बैठा हूं, अगर उसमें अन्ना का लेटर है, उनमें इनकम टैक्स का लेटर है, उसमें सरकार का लेटर है कि मैंने स्वीकार कर लिया, तो अब इसके बाद मैं तो सिर्फ जानकारी देने आया हूं आपके मार्फत, मीडिया के मार्फत देश को। और मैं बोलना चाहता हूं कि क्या ऐसे ही देश और दिल्ली चलेगी, ऐसे ही लोग संवैधानिक पदों पे बैठेंगे? ये मेरा एक सवाल है। मैंने तो कोई आरोप लगाया नहीं, जो भी आरोप लगाया है वो सरकारी संस्थाओं ने, और खुद अन्ना हजारे साहब ने क्वेश्चन उठाया है और उन्होंने स्वीकार किया। करेगा ही सब, नहीं सब। देखिए, उन्होंने जो कार्रवाई की है वो और भी मजबूत करे, मैं उसके लिए संस्तुति कर रहा हूँ, उसके लिए हम उनको भी कहें।
आप पार्टी का हमेशा ये कहना रहता है कि बीजेपी हमेशा आप पार्टी को तोड़ने की कोशिश करती है, इस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे? अब इसीलिए तो हम उनको अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते, जो कागज बोल रहा है हम अरविंद केजरीवाल को दिखा रहे हैं, शायद उनको अपना चेहरा उसमें पहचान सके। अध्यक्ष जी, ये सहारा डायरी में जो नाम आया है मोदी का और तमाम पॉलिटिशियन का लगभग 100 से ज्यादा नाम है, तो मेन प्रधानमंत्री को टारगेट बना कहा गया। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन, उन्होंने पूरे दिल्ली में एक एक गली मोहल्ला फ्लाईओवर मेट्रो सबके उन्होंने पैम्फलेट बैनर पोस्टर बांटा है कि इसका जवाब दे प्रधानमंत्री। जो 65,000 उसका जवाब ऑलरेडी दिया जा रहा है। ऑलरेडी हम संवैधानिक सारे जवाब दे रहे हैं और अनर्गल आरोपों का जवाब भी हमें अच्छी तरह देना। थैंक यू।